Hi, very good evening to all. This is Rahul Kumar, your mentor for UGC NET exam 2022. So today I will discuss about UGC NET exam, then eligibility criteria, age requirement, and the pattern of exam. And I will also help you how you will prepare for this exam. And if you want to prepare for this exam, you can also join us on Telegram channel, because we have launched a course for this exam which will be held in June 2022 and December 2022. We will provide a complete package including the first paper. So without any delay, I will discuss about the eligibility criteria for this exam. And one more important thing, ये एग्ज़ाम की जो अहमियत है आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि अभी यूजीसी ने लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन आउट किया था जिसमें बोला है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड पीएचडी दोनों कंपलसरी हैं, एंड पीएचडी के लिए भी नेट जो है कंपलसरी होने वाला है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू परस्यू पीएचडी एग्ज़ाम इन फ्यूचर, देन यू विल हैव टू क्रैक दिस एग्ज़ाम ऑल्सो. सो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये इस एग्ज़ाम की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाला है यूजीसी नेट एग्ज़ाम. अभी भी है, लेकिन अभी क्या है कि जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं उनको ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है. ठीक है, लेकिन अब यूजीसी 20 फ्रॉम आई थिंक जुलाई 2022 से ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड पीएचडी दोनों को कंपलसरी करने वाले हैं. और साथ में एक और बात, कि जो ये आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम है ये पीएचडी के लिए भी मैंडेटरी होने वाला है. ठीक है, तो इस हिसाब से इस एग्ज़ाम की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए. ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके एक बार देख लेते हैं. जस्ट अ मिनट. ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट विद अ मास्टर डिग्री एंड अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स. तो ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की. ठीक है, अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी का है तो उसके लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है इन मास्टर डिग्री. ठीक है, and all those who are pursuing their master degree can also apply. ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट्स जो मास्टर डिग्री अभी परस्यू कर रहे हैं, अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है. ठीक है, बट उनको जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको मेंटेन करना पड़ेगा. अगर उनका परसेंटेज क्राइटेरिया कम रह जाता है, मतलब परसेंटेज जितना डिमांड किया है उसमें 55 और 50%, अगर उतना परसेंटेज आपका नहीं आता है फाइनल एग्जाम में, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्ज़ाम. ठीक है, व्हाट हैपेंड, अगर आप पहले एलिजिबल हो गए और आपने नेट एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया है और आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन जाएगी. आपका जो आपने अगर एग्ज़ाम पास किया कर भी लिया है तो उसको भी जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. ठीक है, देन एज क्राइटेरिया, अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो नेट एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि अगर आप लेक्चरशिप की बात करते हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती. सो देयर इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि आपका लेक्चरशिप के लिए होता है उसके लिए भी यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होगी. ठीक है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट जेआरएफ एग्ज़ाम, तो जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जनरल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू बी परस्यू पीएचडी इन फ्यूचर. ठीक है, तो उनके लिए जो एज क्राइटेरिया होता है जेआरएफ फेलोशिप जो होती है उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 31 ईयर होता है. ठीक है, इससे ज़्यादा एज अगर आपकी है तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, बेशक आप जेआरएफ की मेरिट में आते हैं. ठीक है, so there is no particular age limit for lectureship, but if we talk about JRF then maximum is 31 years. ठीक है, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन है जो SC/ST एक्ट, जैसे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है ऐसे कैंडिडेट को जो SC/ST एक्ट से हैं. ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट जो LLM की होते हैं, यानी जो लॉ में अगर अपीयर होना चाहते हैं नेट एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए 3 इयर्स का है. तो जो भी मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी को. ठीक है, नाउ आई विल मूव टू द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम.
There will be two paper 1 and paper 2. Paper 1 will be of 100 marks and paper 2 will be of 200 marks. In paper 1 50 questions will be there and पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे. टोटल जो एग्रीगेट होगा वो 30 मार्क्स का होगा. ठीक है, यानी कि 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का आपके यहाँ पे होगा. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है. सो अगर हम यहाँ पे एक जनरल आइडिया लें कॉमर्स और मैनेजमेंट की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉमर्स और मैनेजमेंट. ठीक है, अगर मैं इनके जनरली बोलूँ कि कितने नंबर पे हम क्वालिफाई कर लेते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम, और मैं ये जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करूँगा. बाकी जो ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं वो आपके 5-5 क्वेश्चंस दोनों में कम कर लेंगे. यानी एससी जो है 8 से 10 क्वेश्चन अपने कम कर लें, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो अपने 4 to 5 क्वेश्चंस कम कर लें. जनरल कैटेगरी से इतना ही कट ऑफ रहता है यहाँ पे. ठीक है, हालांकि कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम कट ऑफ बनाते हैं. पहले भी हमने कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हैं. तो जैसे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के जो लेवल है वो कैसा है, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ये सब मैटर करता है. हालांकि फिर भी अगर हम बात करें, जैसे अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट करने होंगे, और अगर सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी कम से कम आपको 60 क्वेश्चंस करने होंगे. सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अगर आपका 60% यहाँ पे बन रहा है तो आपका नेट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा. ठीक है, 60% अगर यहाँ पे आपका बन जाता है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा इन जनरल कैटेगरी इन बोथ द सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. ठीक है, हालांकि जो नेट एग्ज़ाम होता है वो 55 से लेके 60 के अराउंड अगर आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे आपका आसानी से नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है. ठीक है, नाउ सम इम्पोर्टेंट points that I want to cover in this video. फर्स्ट ऑफ मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा आपका. ठीक है, बाईलैंग्वेज हो जाए, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपको ये पेपर मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में, और कैंडिडेट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे. फर्स्ट पेपर में 50 एंड सेकेंड पेपर में 100. 2 पेपर होते हैं. फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर 200 मार्क्स का होता है. टोटल 300 आपका मार्क्स यहाँ पे बनता है. 2 मार्क्स पर क्वेश्चन. मार्किंग पैटर्न की बात करें, 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होगी. एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो होगा वो 3 आवर्स का होगा. ठीक है, सो अभी हमने ये पूरा एक डिटेल देख लिया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 का. तो हम इस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक हमारा चैनल है यूट्यूब, इसके माध्यम से. और दूसरा एक टेलीग्राम चैनल हमने बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप इसकी वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए. मैं अपने बारे में अगर बताऊँ, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार है. मैंने पीएचडी कॉमर्स में पीएचडी किया है. इसके अलावा सीए फाइनल अपीयरिंग कैंडिडेट हूँ, सीए फाइनलिस्ट. और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2018 ऑल इंडिया 3rd रैंक होल्डर हूँ. ऑल इंडिया 3rd रैंक मेरा आया था. एंड उसके अलावा मैंने 4 बार नेट भी क्वालिफाई किया है. तो 4 बार मेरा कंसिस्टेंटली नेट क्वालिफाई हुआ. 5th अटैम्प्ट में मेरा जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक मेरे को मिला. ठीक है, एमकॉम मैंने किया हुआ है और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ. तो कोई भी कैंडिडेट जो हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है, वो उस चैनल से हमारा जुड़िए. ठीक है, वी विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट पैकेज फॉर दिस एग्ज़ाम एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. तो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो हमारी जो फ़ीस होगी इस एग्ज़ाम में तैयारी कराने के लिए, ठीक है, तो फीस जो है हमारा 2500. आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए. ठीक है, आप बुक्स, अगर आप कहीं से बुक्स भी अरेंज करेंगे तो इससे ज़्यादा तो आपका बुक्स का कॉस्ट आ जाएगा. तो हम इस 2500 रुपये में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे. सबसे पहले कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगे हमारे. ठीक है, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स होंगे हमारे. इसके बाद हम आपको वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे.
और इसके अलावा हम क्रैश कोर्स वीडियोस भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सो दीज ऑल दीज विल बी अवेलेबल इन जस्ट ₹2500, ठीक है। तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स, ठीक है, जो कुछ सेल्फ मेड भी होंगे, हैंड रिटन होंगे, कुछ जो है हमने पीपीटीज की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा लास्ट 15 ईयर्स के हम पेपर्स आपको सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, एंड जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, एग्ज़ाम के नज़दीक आपको कुछ क्रैश कोर्सेज भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड के नाम से ही हमारा ये टेलीग्राम चैनल होगा, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूजीसी नेट 2022, ठीक है, फॉर जून एंड दिसंबर। तो ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, दोज आर प्लानिंग टू अपीयर इन जून और दिसंबर 2022, ठीक है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस 2500। एंड बहुत जल्दी करिए, क्योंकि अपनी सीट कंफर्म करिए बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी यानी कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।